हेलो हाय सलाम नमस्ते गुड मॉर्निंग सत श्री अकाल राम राम भाई, कैसे हो आप लोग। चलो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे बॉड मास। इससे पहले हमने छोटे छोटे टर्म में जोड़ घटाव गुना भाग पढ़ा दिया है, बटा पर के गुना भाग भी पढ़ा दिया है। अब आज है बारी बॉड मास की। चलिए समझते हैं 5 मिनट में बॉड मास क्या होता है। पहले बॉड मास जानने के लिए इसका रूल मुझे पता होना बहुत ज़रूरी है। बिना रूल का बॉड मास नहीं बना सकते हैं। दुनिया में कोई भी काम हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं या रूल से करते हैं तो सावधानी होती है और गलती होने का चांस कम होता है। यहाँ भी वही रूल लगता है। बॉड मास में कुछ नियम है जो हमको जानना है, और ये नियम हम जान जाते हैं तो बॉड मास कुछ भी नहीं है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। देखते हैं बॉड मास का पहला क्या होता है, BODMAS बॉड मास। ये हमारा हो गया बॉड मास, इस नाम से इसको हम जानते हैं। पहला लेटर जो होता है B होता है, दूसरा O, फिर तीसरा DMAS। बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। और ब्रैकेट हम लोग जानते हैं कोष्ठ, और कोष्ठ होता है 3 प्रकार के, सबसे बड़ा कोष्ठ, मंझला कोष्ठ और छोटी कोष्ठ। हम लोग गांव में इसी नाम से जानते हैं, ठीक है। बड़ा कोष्ठ, मंझला कोष्ठ और छोटी कोष्ठ। अब आते हैं ओ के बाद। ओ क्या होता है, ओ का मतलब होता है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है कि कोई दो संख्या को सबसे पहले गुना करना है। पहले कोई संख्या को सबसे पहले गुना करना है, ऑर्डर में सीक्वेंस में डालना है, तो उसको हम एक्स स्क्वायर लिखते हैं। हम वाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और तीसरा है डी। डी से होता है डिवीज़न, डिवाइड इसको बोलते हैं, भाग करते हैं। तीसरा स्टेप में हम लोग भाग करते हैं। चौथा स्टेप में क्या है, एम। एम का मतलब होता है गुना। गुना मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन। एम वाला को क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 1 2 3 चौथा में गुना करते हैं। पाँचवा ए है, ए होता है ऐड। ऐड मतलब एडिशन, इसमें हम जोड़ने का काम करते हैं। और लास्ट है एस, सब्ट्रैक्शन, इसमें हम घटाने का काम करते हैं। तो बॉड मास में सबसे स्टार्ट में हम ब्रैकेट से करते हैं। सबसे स्टार्ट क्या करते हैं, ब्रैकेट से करते हैं, और सबसे लास्ट करते हैं घटाव से। जब हम कोई संख्या बनाएंगे या कोई संख्या देंगे, उसमें गुना भाग करना होगा ना, तो दिमाग में रखना होगा कि हमेशा इस गुना भाग को हमको सबसे लास्ट में क्या करना है, घटाना है। पहले जो भी कुछ करे स्टेप बाय स्टेप लास्ट में घटाना है। तो ये चीज़ दिमाग में रहता है कि हाँ सबसे लास्ट में घटाव होगा तो फिर जोड़ने में दिक्कत नहीं होता है। तो ये हमारा बॉड मास का कुछ रूल है, जो पहले हम कोष्ठ का काम करेंगे, फिर ऑर्डर काम करेंगे, फिर भाग का, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटाव काम करेंगे। जैसे ये पहला ही बॉड मास ऐसा क्वेश्चन है ना, जिसमें ये पार्ट हम इधर से स्टार्ट करते हैं। इधर से ये पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट 2 हो गया, ये पार्ट 3 हो गया, ये पार्ट 4 हो गया, ये पार्ट 5 और ये पार्ट 6। इसमें ही हम इधर से चलते हैं। बाकी और समय तो इधर से गुना करते हैं, इधर से करते हैं ना, ठीक है, दाहिना से बाएं आता है। मगर इसमें है ना, इस स्टेप में है ना, हम बाएं से दाएं की तरफ आते हैं। चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन लेकर के देखते हैं। रूल यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखते हैं। जैसे 4 गुना 2 प्लस 3 घटाव 4, ये बॉड मास का ही क्वेश्चन होगा, क्योंकि इसमें देखिए गुना भी दिया है, जोड़ भी दिया, घटाव दिया है। अब बच्चा को ये समझ में नहीं आता है कि सर पहले गुना करे कि पहले जोड़ करे कि पहले घटाव करे। इसीलिए ये नियम बनाया गया है क्रमबद्ध। अगर एक सिस्टम से नहीं बनाएंगे तो ये गलती हो जाएगा। बच्चा कभी गुना कर देगा तो पहले कभी जोड़ भी सकता है तो घटा भी सकता है। हमने अभी पढ़ चुका है कि सबसे लास्ट में क्या होता है, घटाव। क्या होता है, घटाव होता है। तो ये तो फिक्स है कि ये 3-4 का काम हम अभी फिलहाल तो नहीं करेंगे। फिलहाल 3-4 का काम नहीं करना है, क्योंकि इसका नियम ही है घटाव सबसे लास्ट में करते हैं। इसका मतलब हम इधर से देखेंगे, इसमें ब्रैकेट है तो इसमें ब्रैकेट तो नहीं है, तो इसका काम तो होगा नहीं फिलहाल। अभी ऑर्डर इसमें भी नहीं है, ऑफ नहीं है, तो इसमें भी अब उसका काम नहीं होगा। अब भाग का देखते हैं, इसमें भाग भी नहीं है, तभी यहाँ तक तो काम नहीं होगा। तो 1 2 3 स्टेप तक अभी काम इसमें नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें गुना है, हाँ तो गुना है, इसका मतलब है पहले गुना का काम होगा, उसके बाद इसमें जोड़ का काम होगा, तब घटा होगा। तो पहले गुना कर देंगे। तो गुना में एक्चुअली में कौन है, गुना में देखिए गौर से देखिए तो गुना में ये 4 और 2 ही सटा हुआ है। गुना में 4 और 2 ही है, इसका मतलब है 4 दूनी 8 हो गया। पहला स्टेप मेरा खत्म हो गया। अब दूसरा में क्या है, दूसरा में जोड़ है तो जोड़ लिख देंगे, तीसरा में 3 है तो 3 लिख देंगे, और -4। पहला स्टेप करने के बाद दूसरा तीसरा जो संख्या उसको वैसा ही लिख देंगे ताकि सुविधा होगा। अब देखिए, अब ये मेरा बॉड मास के नियम के अनुसार ये 8 + 3 - 4 हो गया। अब क्या होगा, आप देखिए आगे गुना के बाद क्या है, जोड़ है। तो इसमें देखिए जोड़ कौन है, तो जोड़ इस दोनों में है, तो इस दोनों का ही हम काम करेंगे, इस दोनों का ही हम काम करेंगे। तो 8 और +3 जोड़ने का काम हमारा जोड़ेंगे, तो 8 9 10 11, ये 11 हो जाएगा। यहाँ माइनस फिर और फिर 4। ये काम करने, हर एक प्रत्येक काम करने के बाद आगे वाला संख्या शाही को शाही उतारेंगे। अब हो गया 11 - 4। अब क्या करते लास्ट में, घटाओ। अब 11 - 4 करते क्या होता है, 7 4 11, 7 8 9 10 11, क्या हो जाएगा 7, हमारा आंसर हो गया।
तो इस तरह से हम बॉड मास को बहुत आसान भाषा में समझ सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, बस इस रूल को, ऑर्डर को याद रखना है। एग्जाम्पल एक और देते हैं, जैसे 6/2 गुने 4 - 5 + 4 गुने 6। देखिए इसमें हम भाग भी दे दिए, गुना भी दे दिए, घटाव भी दे दिए, जोड़ दिए, फिर गुना भी दे दिए। ठीक है, अब हमको ध्यान देना है कि यहाँ पे देखिए स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो यहाँ पे सबसे बड़ा संख्या जो दिया है रूल के हिसाब से वो भाग है। तो भाग कहाँ है, यहाँ पे हमारा भाग है। इसका मतलब ये दोनों इसमें नहीं दिया है, इसमें ये दोनों, तो ये दोनों नहीं दिया है तो इसको छोड़ देंगे फिलहाल अभी। इससे आगे हम देखेंगे कि भाग करेंगे, पहले भाग का काम करेंगे, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटाव का। तो भाग का काम करेंगे तो पहले इस दोनों को ही उठा के देखना है, बाकी ये सब ऐसा ही है। बाकी तुम इसको ऐसे ही उतार दो, इसका नियम है। बाकी सबको ऐसे ही ऐड करना, उतारना है, इस दोनों का काम करना। तो 6 में भाग करते हैं 2 से, तो 6 में भाग करेंगे 2 से तो क्या होगा, 2 तिहाई 6 कट गया, ये 3 हमारा, तो ये 3 हमारा यहाँ पे लिखाएगा। अब क्या होगा, 3 गुने 4 - 5, अब ये संख्या आ गया। अब देखना इसका काम तो हो गया भाग का। अब भाग के बाद क्या होता है, गुना का रूल है, गुना का है इसमें है। तो गुना देखिए यहाँ पे 2 जगह है, यहाँ पे गुना 2 जगह, यहाँ है और यहाँ है, 2 जगह गुना है। तो इसको ही काम करेंगे, इस दोनों को हम छोड़ देंगे, क्योंकि गुना का काम कर रहा है तो गुना काम करेंगे। तो 4 तिहाई क्या होगा, 4 तिहाई 12 -5 प्लस 6 चौक 24। अगर 2 जगह गुना है तो 2 जगह ही करेंगे उसका। 4 जगह गुना रहेगा तो पहले 4 जगह गुना ही करेंगे, जोड़ घटाव को छोड़ देंगे। अब देखिए 12 5 24 हो गया। तो देखिए रूल के हिसाब से तो क्या होगा, गुना के बाद जोड़ होगा, तो जोड़ वाला ये वाला भाग है, इसको टच करना है, इसको तो छूना भी नहीं है, इसको तो हाथ भी नहीं लगाना है, इसको तो हाथ भी नहीं लगाना है, इसको तो हाथ भी नहीं लगाना है। तो क्या करेंगे, 24 में 5 को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहीं पे क्या हो जाएगा, हमारा गलती हो जाएगा, क्योंकि ये जोड़ में 24 है मगर ये घटाव में 5 है ना, क्या है, घटाव में 5। इसका मतलब है 5 और 24 नहीं जुटेगा। जोड़ में कौन है, ये 12 है। देखिए 12 जोड़ में है और ये 24 जोड़ में है, तो ये 12 + 24 और -5 होगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो बराबर लिखते हुए क्या करेंगे, 12 में 24 जोड़ेंगे, तो 12 और 24 जोड़ो, 4 और 2 6, 2 1 3, क्या हो जाएगा 36, और तब घटाव 5, और लास्ट में क्या नियम है, घटाव का। और 36 से 5 हटा दो तो क्या होगा 31। ये हमारा हो गया आंसर। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये बॉड मास समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं, सॉरी भगा कर नहीं, ऐसे देख सकते हैं, फिर से दोबारा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये छोटा एग्जाम्पल मैंने 2 दिया है, अगले वीडियो में मैंने इससे 12 एग्जाम्पल देकर बताऊंगा। जब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और स्माइल करते रहिएगा, खुश रहिएगा।